मुरली होने के बाद रोज थोड़ा सा बता रहे थे ना, बाबा देखो अपने आप अपनी तैयारी करा देता है। आज बाबा ने क्या कहा, मैं श्वास समय पूरा टाइम जब तक कि सतयुग की स्थापना नहीं होती है तुम बच्चों के साथ हो, कहा ना। तो बाबा अपने अपने बच्चों को अपने अपने टाइम पर प्रत्यक्ष करता है। ऐसे ही हमारे यहाँ भ्राता जी रमण मूर्ति जी है जो ये टाइम पर, जबकि आप सबको पता ही है कि थोड़ा कुछ ना कुछ सीन चल रही है ना। बाबा कहता इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में कोई ना कोई विघ्न पड़ते ही हैं देह अभिमान के कारण। तो फिर ऐसे ऐसे भाइयों को, और इनकी पूरी ये टीम है, और ये भ्राता जी जो है आप साधु वेश में जो देख रहे हैं, साधु स्वामी जी हैं, विजय शंकर स्वामी जी है। बहुत साइलेंट कामली, लेकिन इतनी अच्छी लिसनिंग है इनकी। हमने देखा, हम शायद 2 घंटे कुछ चर्चा कर रहे थे, 2.5 आवर्स। एक पहले इनको मिलने गए थे तो उस समय भी एक्टिव लिसनिंग, बोलेंगे नहीं ज़्यादा, और जब बोलेंगे एकदम बहुत अच्छे से जो है वहाँ बोल रहे थे। तो ये हमने उनमें देखा। और उनके साथ रजनी बहन है, और जैसे हम बहनें डेडिकेटेड होती है ना, ऐसे ये भी सारे डेडिकेटेड मेंबर्स हैं। हाँ, ये सब डेडिकेटेड है। इनका लक्ष्य एक ही है कि हमको भारत को बहुत ऊंचा महान बनाना है। इसलिए कहाँ भी कुछ मतलब कि जिसको हम कहते हैं अन्याय है, गलत है, वो हो रहा है, तो ये लोग वहाँ जाकर के बहुत अच्छा उसका फिर से उसको ठीक करते हैं। अब जैसे देखिए ना, प्लास्टिक यूज़ करते हैं ना लोग, तो नो प्लास्टिक इनका बहुत बड़ा वो रेवोल्यूशन कहो, क्रांति कहो। फिर हमने देखा इनका बैनर भी लगा हुआ था, लेकिन बैनर फ्लक्स का नहीं था, कपड़े का था बैनर। अलग प्रकार का एक कपड़ा आता है, वो भी हमने देखा। फिर बहुत अच्छे से जो है, और जानवरों के लिए भी ये लोग बहुत काम करते हैं। जानवरों को पेन दे करके जो भी प्रोडक्ट्स वो नहीं, जैसे दूध देखो आजकल गाय को ऐसे कुछ वो हार्मोन्स दे देते हैं, और वो दूध दूहने की मशीन भी देखो कैसी होती है। वो जो बछड़ा होता है ना, उसके बछड़े को दूध नहीं देंगे और हम हमारे लिए दूध जो है वो ले रहे हैं। मतलब वेरी पेनफुल। गाय मूक प्राणी है, बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन दुविधा तो है ना उसको। तो ऐसे मोमेंट्स हैं। तो ये लोग दूध भी जो है वह मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं। और हम बुके लेने के लिए गए, हमको मालूम नहीं था बुके को प्लास्टिक रैप रहता है ना, तो कहा दीदी देखो। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, उन्हें तब का तब रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने पहले स्वीकार किया फिर समझाया। ऐसे ही हमको भी एकदम रिजेक्ट नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़। कोई आपको कुछ दे ना, बोलना हाँ 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 हाँ, फिर बाद में धीरे से बताना कि नहीं हमारा नियम है, हम ऐसे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। एकदम पहले ना कभी नहीं कहना चाहिए। बहुत अच्छा भाई साहब ने ना हमको सिखाया, कभी ना नहीं कहना। बुके दे नहीं नहीं मैं नहीं लेता, ऐसा नहीं किया उन्होंने, बहुत प्यार से स्वीकार किया। फिर अगले दिन जब हम गए इंटरव्यू करने के लिए, तब बताया कि बहन हम जो है ना प्लास्टिक नहीं यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ भी बुके का इंतज़ाम नहीं किया। ये फुलवारी है ना बाबा की, देखिए रमण मूर्ति का। एक्चुअली ये बहुत अच्छा तेलुगु में इनका है, और हम है सारे हिंदी भाषी यहाँ पर। అయితే ఇక్కడ వచ్చి వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, వీళ్ళందరూ కూడా ఈశ్వరీయ జ్ఞానాన్ని ఫాలో చేస్తున్నారు. కొందరు కొత్తగా ఉన్నారు, కొందరు పాతగా ఉన్నారు, కొందరు 30 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు। 30 साल से जो ज़्यादा समय से ज्ञान में है वो एक बार हाथ उठा। मोर देन 30 years। माता जी आप नहीं है 30 साल? हाँ, तो और जो 20 साल से ज़्यादा समय से ज़्यादा वो मोर देन 20 years। एंड मोर देन 20 years का मतलब मोर देन 20 years दे आर रेगुलरली कमिंग डेली 365 days a year टू द मेडिटेशन सेंटर, एंड रोज यहाँ साधना करते हैं। यहाँ हम गीता का ज्ञान जो है वो सुनाते हैं, जैसे बाबा ने हमको समझाया। तो जो है वो ऐसे यहाँ पर समझाते हैं। बहुत एज वाले भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं,
సో ఇప్పుడు మీరు కూడా ఒక 2 ముక్కలు. Thank you for letting us into your family. Now it is our family. Thank you very much. हम भी इधर जो बैठे हैं, हम जय भारत मूवमेंट एक संस्था, एक नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उससे आए थे हम. जय भारत एक ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ 15 ऑर्गेनाइजेशन है, सब मिलके जय भारत मूवमेंट बोलते हैं. मेरा नाम रमणामूर्ति है, मैं जय भारत ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ. हिंदूज फॉर प्लूरलिटी एंड इक्वालिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ. और स्वामी जी है विजय शंकर स्वामी, अन्नमय कला पीठम बोलते हैं, अन्नमय कला क्षेत्र में इसका पीठाधिपति है, चीफ है. और अन्नमय is like a saint in our Telugu, like Kabir, like रविदास. जैसा हमारा एक अन्नमय है 600 साल का पुराना, उसका एक घर था तिरुपति में, तिरुमला में, वो गवर्नमेंट ने तोड़ दिया गलती से. हमने उसको फिर वैसा ही बनाना, वो मॉन्यूमेंट है तेलुगु का, वो हजारों कीर्तन लिखे थे. उसके लिए हमने 11.5 लाख का लोगों का महजर दरखास्त कलेक्ट किए थे भक्तों का. वो पूरा मिलके बड़ा रथ यात्रा करे थे. अन्नमय गृह समिति बोलते, उसका प्रेसिडेंट है. हमने हिंदू मुस्लिम और सब जो मजहब रहता है सबका एकता के लिए हम काम करते हैं. उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जय भारत एसोसिएशन फॉर इंटीग्रिटी हार्मनी एंड वननेस, दैट इज कॉल्ड JHO, JAHO. इसका नेशनल प्रेसिडेंट है. हम भी कुछ 12-15 स्टेट्स में काम हमारा चल रहा है. ये हमारा थोड़ा परिचय है. जय भारत ऑर्गेनाइजेशन का एक नेशनल सेक्रेटरी है, उन्होंने एक नेशनल सेक्रेटरी है, रजनी है, और वो लोकनाथ है. हम अपने आप को खरीदने से बोलते हैं, वो बड़ा फिलॉसफी है, टाइम नहीं होता. ये लोग भी मैं बताऊंगा कि 25 साल से ज्यादा हुआ हमारे इसमें काम करके. हमारा पहला विजय विहार के एक तेलुगु का मैगजीन था, उसका 25 साल कंप्लीट हो रहे हैं. जनवरी 30 तारीख को गांधी जी का पुण्यतिथि का दिन शुरू हुआ था. वो ये 2025 जनवरी 30 में उसका 25 साल कंप्लीट होता है. उसका भी हम छोटा फंक्शन मना रहे हैं. और ये लोग ये 25 साल से हमारे साथ है, लोकनाथ और रजनी. जैसा इसका ये प्रोग्राम सुन के जो काम इन्होंने कर रहे थे वो ऐसा छोड़ दे के आ गए थे. इसलिए जैसा मैं अब समर्पित बोलते हैं आप, ऐसे ये लोग भी कुछ वैल्यूज के लिए समर्पित है. समझे थोड़ा. त्रिनाथ भाई साहब हमारे पास जब आए थे, उन्होंने एक ही बात बताया कि जो वैल्यूज के लिए आप काम कर रहे हो वही वैल्यूज के लिए इधर भी काम चल रहा है. दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक ही वैल्यूज का है, बहुत सिमिलर करके बताया. वो उस दिन हमारा दिल जीत लिया. मैं इसका पहले की बात बताऊंगा. सिस्टर ने बताया कि जब हम देखे थे जो आपका बुक स्टॉल में जो हुआ था, उससे पहले से भी मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या हो रहा है. कुछ गंदी लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में, फिल्थी लैंग्वेज में वीडियोस रख रहे हैं. और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, हमको भी मालूम है. जैसा हिमालय सदृश बोलते ना, हिमालय पर्वत जैसा इतने ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कीड़े मकोड़े जैसा, मच्छर जैसा चीज इसके सताने के लिए, इसको डराने के लिए, इसको कुछ हानि पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं. ये तो आश्चर्य, मोस्ट शॉकिंग ये देखने के लिए. या ऐसा हो भी नहीं सकता किधर भी, मगर हो रहा है. वैसे ये मैंने बहुत दिनों से मैं सोच रहा कि ऐसा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन हिंदूज फॉर प्लूरलिटी एंड इक्वालिटी बोलते हैं. जो धर्म में जो चीज है उसको आप परित्याग बोलो, करुणा बोलो, एकत्व भावना बोलो, मैत्री बोलो, प्यार बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ वैल्यूज है ये धर्म में. इसका भारत के प्राचीन भावधारा में, मगर ये मॉडल नहीं है, बहुत मॉडल्स है. जैसा आप देख सकते हो कि जैसा विशिष्टाद्वैत का जीएस स्वामी का काम होता है, आपका वैसा नहीं होता. अचल संप्रदाय का अलग सा होता, अलेख संप्रदाय का अलग सा होता है. और ऐसे बहुत संप्रदाय है. महानुभावा सेक्ट है, नारायण गुरु का सेक्ट है, बहुत चीज बहुत हम वहां जानते हैं. एक में एक का थोड़ा भी कंपैरिजन नहीं रहता. जैसा कि नाग साधु जैसा रहता वैसा तो जीएस स्वामी का फॉलोअर्स वैसा नहीं रहता, अलग रहता है. मगर सबको चलाने वाले वैल्यूज ऑलमोस्ट एक ही है.
तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हिंदुइज्म में है, इसको हम वैसा ही रखने के लिए सोच रहे, चाह रहे, इसीलिए अगर ये निकाल दिए तो हिंदुइज्म नहीं होता है, एक रिजिड रिलीजन हो जाता है। हम इसके खिलाफ हैं, इसीलिए हम ये हिंदूज फॉर प्लूरलिटी एंड इक्वालिटी बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करके उसमें बहुत सारी विचारधाराओं से लोगों से बहुत बड़ा बड़ा कन्वेंशंस लगाए थे, लोग आए थे, बहुत तपस्वी लोग आए थे, 40 साल 50 साल तपस्या करने वाला, जो कपड़े भी नहीं पहनते थे, कपड़े नहीं पहनते मगर कुछ क्या बोलते, ये वृक्ष से आता है ना, हम तेलुगु में नारा बोलते हैं, जो छोटा छोटा वैसा पहनने वाला, गोची रख के पहनने वाला, ऐसा लोग भी आए थे। मगर वो टाइम में हमको बाद में ये ब्रह्म कुमारी इसके ऊपर कुछ होने वाला है, जैसा शिरडी साहिब का हमको मालूम है, मगर ऐसा हमने सोच रहा था, फिर बाद में कुछ होता होगा। मगर एक ही बार जब ये बुक शॉप में ये दुर्घटना, जो मैं दुर्घटना नहीं कहूंगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन के तरीके तो छोटी इंसिडेंट है, मगर वो लोग समझ रहे कि कुछ बड़े काम किए जैसा। हमने वो शॉकिंग वीडियो है, वो लोग बहुत गर्व से वो वीडियो को उसका वो उसमें रख दिया, उसका चैनल्स में देख लिया तो शॉकिंग है कि लोग सुन रहे नहीं। बुक शॉप जो बुक फेयर का जो ये रहता है मैनेजमेंट, वो उसका भी सुन रहे हैं, पुलिस आए तो पुलिस का भी सुन रहे हैं, बुजुर्गों का बात भी नहीं सुन रहे, किसी का भी बात नहीं सुन रहे, यही बोल रहे कि नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। ये चीज तो हिंदुइज्म में नहीं है, ऐसा दौर्जन्य करने वाला चीज। आप कुछ भी क्रिटिसिज्म रखो, कुछ भी काम करो, वो अलग बात है। ये देखने के बाद इसमें इमीडिएटली हमने कुछ एक कंडेमनेशन रिलीज किया हिंदू प्लूरलिटी एंड इक्वालिटी की तरफ से। मैं इसका सेक्रेटरी हूँ। हमारा प्रेसिडेंट साधु त्रिनाथ दास है, वो उड़ीसा में रहता है, वो अनेक संप्रदाय के हैं। हमने दोनों एक कंबाइंड स्टेटमेंट मैंने उसको समझा के रिलीज कर दिया। प्रेस में आए थे कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता। फिर बाद में क्या हुआ, हमारा एक छोटा मीटिंग हो रहा था, जब भाई साहब भी आए थे, त्रिनाथ भाई साहब भी, तो उस दिन मैंने कुछ बताया था, खाली ये वो रिजोल्यूशन को, वो जो स्टेटमेंट है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं बताया था कि बहुत सारी चीजें हिंदुइज्म में, आप इसको एक ही बाणों में, एक ही ग्लास में नहीं रख सकते हो, तो रखने का जरूरत भी नहीं है। मगर ये लोग चल रहा है कुछ धर्म का बात ही लेके चल रहे हैं, तो तुम जाके उसमें तुम क्रिश्चियन हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम सफेद पहन रहे हो, तुम ये नहीं पहनना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसे चीज करने का कोई जरूरत नहीं। तुम क्या पढ़े हो, क्या देखे हो, मालूम ही नहीं। तुम स्त्री, तुम कुमारसी बोल के हमारा उपनिषद में लिखे है। भगवान ने ये, कोई हमारा प्राचीन ऋषि लोग ने कभी ये फर्क नहीं देखा कि स्त्री और पुरुष में, और जाति में, प्रांत और किसी में कोई समान तो सूक्त है ऋग्वेद में। मगर ऐसा हो गए थे, मैं एक बात बताता हूँ, मैं तो छोटा आदमी हूँ, मेरे को इधर आप जितना आदर आप दे रहे हो, मैं मालूम नहीं कि मैं उसका काबिल हूँ कि नहीं, मगर एक बात बोलने का साहस करूंगा कि पूरा जितना मजहब है, जितना धर्म है, जितना संप्रदाय है, उसमें सब में एक कमी है। अब देखो, हर एक धर्म को, हर एक मजहब को, हर एक संप्रदाय को, हर एक सेक्ट को खाली मर्द लोग शुरू किया है, मर्द लोग स्थापना किया है, वो भी छोड़ने दो, मगर मर्द लोगों का ही तरीके से ही चलाया है, मर्द लोगों के ही सिस्टम में रखा है। मैंने अभी मलकपेटा का सेंटर में ये बात बोला कि मैं बचपन में मेरा दादी से पूछा कि दादी आप इतना पूजा कर रहे हो, आप जाके स्वर्ग में क्या मिलता है आपको? मैं जितना तक स्वर्ग के बारे में समझा, या औरत लोगों के कोई फैसिलिटी नहीं होता, सब मर्द लोगों का, मर्द लोगों का खाना, मर्द लोगों का पीना, मर्द लोगों का मजा, सब वही लिखा है हर एक धर्म में। तो उसका पास भी आंसर नहीं है, आंसर इधर है आपका पास। शॉकिंग है, इसलिए मैं बताता हूं कि हमने एक सिमिलरिटी, एक क्या बोलते हैं, सहानुभूति हम फील कर रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि हमारा जय भारत में एक सिद्धांत है, हम समझते हैं कि मर्द और औरत दोनों इक्वल नहीं है, बल्कि समझते हैं दोनों इक्वल नहीं है। मर्द थोड़ा कम है, बिल्कुल क्षमा करना, औरत थोड़ा ज्यादा है, ये हमारा सिद्धांत है। ये हमने 2008 में एक डॉक्यूमेंट और बुक को रिलीज किया, पूरा ट्रेमर्स आ गया बाहर। ने एक ही बताया कि जो भगवान है कि नहीं किसी को मालूम नहीं। भगवान को हम बोलते हैं कि विश्व को कार्य को चलाने वाला, स्वयं विश्वम्भरा बोलते हैं,
मगर उसका जो कार्य है वो कार्य उनने कम से कम कुछ महीने औरत का ऊपर सौंपा है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो देखता कि नहीं मालूम, मगर औरत तो 9 महीने उसने पेट में देख रहे सब पूरा सृष्टि को। अब ये तो बात है, कुछ हर एक चीज जो भी है, जो औरत कर सकते वो मर्द कर सकते, मर्द कर सकते औरत कर सकते, मगर 2 काम नहीं होता। ये 2 क्या कहेंगे, बच्चे को जन्म देना, पेट में रखे, दूसरी बात है उसका दूध पिलाना। ये 2 काम मर्द से नहीं होता। तो इसीलिए 2 चीज ज्यादा है। आप देखें तो हर एक चीज का, कल हमारा जब इंटरेक्शन हुआ था, सिस्टर ने बताया कि हमारा सिस्टर नहीं, दैहिक बल में थोड़ा कम है। नहीं, दैहिक बल में आप वेट वजन उठाने के लिए बताओगे तो कम होता है, वो भी मर्द में कम होता है, यूरोपियंस में हमारा में कम होता है, अफ्रीकन में कम होता है, वो अलग बात है। मगर औरत ज्यादा दिन जीता है, उसका जो बॉडी है वो मोस्ट फेमिलियर विद द नेचर, मोस्ट उसके क्या बोलते हैं, अनुगुण्यता है ज्यादा, और उसको कम आता। कोई भी चीज देखो, उसको हार्ट अटैक कम आती है, कोरोना में इतना कम लोग मरते हैं, कुछ लोग कुछ सहन शक्ति है। मगर ये ऑर्गेनाइजेशन को मर्द लोग लीड करके क्या होता, हमने बहुत बार देखा है, मगर औरत लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करके पहली बार हिस्ट्री में, मैं जितना मेरा छोटा ब्रेन है, हिस्ट्री में मैं पहली बार मानवता में, ह्यूमैनकाइंड में पहली बार एक चीज हो रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को लीडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रह्म बाबा का दिन है आज, नमक बोल के बता रहा हूँ, उन्हें औरत लोगों का कंधों के ऊपर रखे हैं। जितना तक जा सकता है उसमें ये 10% भी कोई लोग नहीं जा सकता। 140 मैंने सुना है कि कंट्री में आप गए हो, यूएन तक गई हो, और यूएन के पास जाने के बाद जानकी दीदी का जो फोटो सब देखते बहुत इंस्पिरेशन मिलता है हमको। ये इतना तक गए हो कि आप टच किए हो, जितना तक जा सकते कोई नहीं जा सकते, कोई कैन ड्रीम इट, such a glory, heads up to your organization। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, औरत चलाने वाले, औरत के बारे में सोचने वाले, और औरत को कभी भी कम करके महसूस नहीं करने वाले, देवी देवताओं में भी, स्वर्ग में भी, किधर में भी, जितना तक मैं चाहता हूं, औरत को कोई इंफीरियर पोजीशन नहीं है आपका व्यवस्था में। इसलिए मैं आपको मनोपूर्वक प्रणाम बोलता हूं। ऐसी चीज हिस्ट्री में पहली बार हो, हिस्ट्री में पहली बार हो, दुनिया में किधर भी नहीं कि ऐसी व्यवस्था को आप आके बता रहे हो कि इसमें लैंगिक अत्याचार हो रहे, कुछ बुराई हो रहे, सब लोग पूरा, मैं शब्द नहीं निकाल सकता हूं, आपको मालूम है, मेरे को भी मालूम है, तो गंदी गंदी चीज से अभी जो बात कर रहे हो गलत है। आपको क्या करना है, समझना है कि ये व्यवस्था को, अगर कोई व्यवस्था में कोई चीज हो तो आपका पास व्यवस्था है, जाके कंप्लेंट लिखो किधर भी, उसके ऊपर जांच होता है, कुछ करो। मगर आप कंटिन्यूस आप वीडियोस निकाल के नहीं चलना है, नहीं चलना है कर रहे हो, ये मैं बता रहा हूं हिंदुइज्म का नहीं, खाली भारत का नहीं, आंध्र प्रदेश का नहीं, तेलंगाना का नहीं, गुजरात का नहीं, पूरा वर्ल्ड का, पूरा ह्यूमैनिटी का एक प्रेशियस प्रॉपर्टी है ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है, प्रेशियस प्रॉपर्टी है। इसको हम, इसमें है तो भी नहीं है तो भी, हम इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसको कोऑपरेट करने के लिए करना हर एक, मैं समझ रहा हूं कि you being a human being, it is my duty, it is our duty, everybody's duty to do this। हमने ये नहीं समझा और नहीं मानता कि हमने जो कुछ काम किया, हमने एक वीडियो निकाले, हमने एक स्टेटमेंट दिया, उससे कोई कुछ हो गया बोल के हमने, हमारा इतना ये छोटा स्ट्रिंग का फायदा भी नहीं हो सकता यार, मैं समझ रहा हूं। तो हाथी को हाथी ही उठा सकते हैं, हाथी हाथी के ऊपर चलता है बल से, मतलब ये नहीं समझ रहा कि हम हाथी को उठा रहे हैं, मैं इतना फूल नहीं है, मगर इतना हमारा से इतना ये छोटा स्ट्रिंग का भी फायदा हुआ आपका ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम समझेंगे हमारा जीवन धन्य, ये हमारा। इसीलिए आप कभी भी, मैं अपील करता हूं, फैमिली इज नॉट इन वर्ड्स, इट इज इन रियल स्पिरिट, आई एम टेलिंग यू। आप कभी भी जय भारत मूवमेंट का नाम सुनते हो कि समझो कि आपका फैमिली का है,
और हम भी ये व्यवस्था को बात का भाषण का वो छोड़ दो, कुछ चलता होगा, मगर त्रिनाथ भाई ने देख के पहचान लिया कि आपका जो है यही है। मगर ये जो लोग बोल रहे कि यही कलर होना, यही तरीका होना, यही सिस्टम होना, ऐसा नहीं है। ये कलर नहीं, एक तरीका नहीं है, आपको मालूम ही नहीं। आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, अंदर जो है, मगर जो अंदर का जो चीज है, पूरा जिंदगी देके अब इतने लोग बैठे हो, 25 साल, 10 साल, 15 साल, 12 साल, अंजलि जी, और उधर का मैंने देखा हूं, और मैं जितना देखा थोड़ा ही, आप पूरा देखे हो। आपने जितना वैल्यूबल है, आपका पेन नहीं दिए हो, आपका प्रॉपर्टी नहीं दिए हो, कोई कपड़ा नहीं दिए हो, कुछ जिंदगी दी हो। आपका जिंदगी से ज्यादा किसी का कोई वैल्यूबल चीज होता है नहीं। जिंदगी को समर्पित करके इधर हजारों लोग 10,000, 80,000, 50,000, 40,000 ऐसा बोल रहे हो कि इतना काम जो हो रहा है, इसका ऊपर मट्टी डालना, इसका ऊपर कुछ गलत बोलना, बोलने के टाइम में मैं अपील कर रहा हूं कि लोग सोचो, ऐसा मत करो, कोशिश करो क्या हो रहा है देखने के लिए कोशिश करो। मगर मैंने जितना तक समझा हूं, ये जो आपने जो समर्पित बोलते ना, इसको रेन्यूनिसेशन बोलते हैं। इसे ही लिखा है कि तेना त्यक्तेन भुञ्जीता मातृधा कस्यचिद्धनम् ईशावास्यमिदं सर्वम्, यही बात लिखा है उपनिषद में। तेना त्यक्तेन का मतलब छोड़ देने का। आप जिंदगी का पूरा सुख जो है, कंफर्ट जो है, जो भी है, छोड़ दिए, छोड़ देके इधर आके एक ही जैसा रहना है, बल्कि एक सफेद कलर लिए हो, तो खुशी की बात है। और आप क्या बात कर रहे हैं इसमें से, मैं बोलूंगा कि जय भारत मूवमेंट को आप कभी भी किधर भी आपका ये वैल्यूज का, ये सिस्टम का सेवा करने का मौका मिले तो हम समझे कि धन्य है। मगर जो बाहर का जो हमारा जो एक्टिविटी होता है, मैं टच पे रहूंगा। आप भी ये जो इसका ऊपर जो गलत का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज कर रहे हो, ये पूरा हवा को क्लियर करके फिर ऑक्सीजन से भरे तो लोग मर जाते, नहीं तो ये लोगों के ऊपर जो पॉजिटिव जो चल रहा है, इसको बताने के लिए आपको भी बाहर आके कन्वेंशंस में आके इधर आके तो बताना पड़ता है। मैं ये प्रार्थना करूंगा, अगर मेरे बताने में कुछ गलती हो तो एक भाई को जैसा आप क्षमा करते हो वैसे क्षमा करना। We are all with you. Thank you very much. Thanks for calling us here. मैं तो कह रहे थे मेरे को ब्लेसिंग कार्ड नहीं देंगे, क्या करें। देखो कितना अच्छा आया है। आप शुभ चिंतक मणि हो, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। कभी फूल भी काशाय फूला। आप हिम्मत की विधि से, धैर्य मन मत हिम्मत की विधि से बाप के मदद की पात्र बनने वाली आत्मा हो। मी धैर्य कारणंगा भगवंतुడి యొక్క సహాయం మీకు ఎప్పుడు లభిస్తుంది। మీకు వచ్చింది आप मधुरता की मूर्त हो। आप सदा बाबा के प्यार में खोई हुई आत्मा हो। ఇక్కడ పరమాత్ముడి ప్రేమను మనం ఏదైతే లక్ష్యం తీసుకుంటాం కదా, ఆ లక్ష్య సిద్ధి కొరకే మనం ఇప్పుడు ఉంటాం। అది మీరు మధురతతో ప్రాప్తిస్తారు। भाई साहब के लिए आया, आप सदा तृप्त आत्मा हो, आपकी निशानी सदा संतुष्टता है।
को लाने वाले हमारे మీ ఆలోచనల్ని మరింత సంపద్వంతం చేయగల ఈ పుస్తకాల్ని మీరు చదివారా? ప్రతులకు జై భారత్ పబ్లికేషన్స్ 9848030089.